पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अली बाबा को गुफा का राज पता चला और कासिम ने जब सोने से भरी थैलियां को देखा तो वो भी गुफा में जाने की जिद करने लगा। इसके आगे की कहानी अली बाबा ने विवश होकर उसे सब कुछ बता दिया। कासिम 10 खच्चर लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। उसे जल्दी ही वह जगह मिल गई और उसने खुल जा समसम कहा तो द्वार भी खुल गया। कासिम खच्चरों को बाहर छोड़कर गुफा के अंदर गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। कासिम ने इतनी दौलत देखी तो आनंद से नाचने लगा। वह हर चीज को अच्छी तरह परख कर देखता रहा। इस चक्कर में उसे न सिर्फ बहुत देर हो गई अपितु वह खुल जा समसम का मंत्र भी भूल गया। आखिर में वह सबसे कीमती सिक्कों और रत्नों के 10 भारी बोझ बनाकर दरवाजे के पास लाया, किंतु चूंकि वह ठीक शब्द भूल गया था इसलिए कभी कहता खुल जा गेहूं, कभी कहता खुल जा जौ और द्वार बंद का बंद रहता। अब उसकी जान सूखने लगी कि वह इस गुफा में भूखा प्यासा मर जाएगा। संयोग की बात थी कि लुटेरे भी कहीं से लूटपाट करके उसी दोपहर को आ गए। उन्होंने गुफा के बाहर 10 खच्चर बंधे देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन खच्चरों को यहां कौन लाया है। आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्होंने खच्चरों की चिंता छोड़कर अपनी लाई हुई संपत्ति को गुफा में रखने की सोची। सरदार ने कहा खुल जा समसम, और यह कहते ही दरवाजा खुल गया। कासिम यह तो समझ ही गया था कि लुटेरे आ गए हैं। वह दरवाजा खुलते ही जान बचाने के लिए बाहर भागा, लेकिन डाकुओं ने उसे वहीं दबोच लिया। वे उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले गए और उसे मारकर उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। वे लोग देर तक इस बात पर बहस करते रहे कि इस आदमी को इस गुफा का भेद कैसे मालूम हुआ और किसने इसे गुप्त द्वार खोलने की तरकीब बताई। देर तक बहस करने के बाद भी वे किसी नतीजे पर न पहुंचे। उन्होंने तय किया कि लाश को गुफा के अंदर ही सड़ने दिया जाए, क्योंकि बाहर फेंकने से यह खतरा था कि औरों की निगाह पड़ेगी। उन्होंने दरवाजे के पास ही इधर उधर लाश के टुकड़े फेंक दिए और लूट का माल रखकर जल्दी से बाहर आ गए। जल्दी और कासिम के द्वारा की हुई गड़बड़ से उन्हें यह न मालूम हुआ था कि अशरफियाओं कम हो गई हैं। वे बाहर आकर कासिम के खच्चर भी हाँक ले गए और आश्वस्त हो गए कि अब इनका भेद कोई नहीं जानता। इधर रात होने पर भी जब कासिम घर वापस नहीं लौटा तो उसकी स्त्री अली बाबा के घर आई। उसे यह तो मालूम नहीं था कि अली बाबा और कासिम में क्या बात हुई थी और अली बाबा ने उसे क्या बताया था। उसने अली बाबा से कहा, देवर जी, तुम्हारे भाई साहब दिन में 10 खच्चर लेकर न जाने कहां चले गए हैं। मुझसे कह गए कि 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। देर हुई तो मैंने दुकान में भी पूछवाया। वहां नौकरों ने बताया कि आज मालिक आए ही नहीं। अब रात हो गई है, अभी तक वह नहीं आए हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं और किससे पूछूं। तुम ही कुछ पता लगाओ उनका। अली बाबा का माथा ठनका कि जंगल में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। उसने कहा, भाभी घबराओ नहीं, भैया होशियार आदमी है, कोई बच्चे नहीं हैं। किसी जरूरी काम से कहीं रह गए होंगे, सुबह तक आ ही जाएंगे। वैसे भी रात को कहां तलाश किया जाए, शहर का फाटक भी बंद हो गया होगा, इसलिए बाहर भी नहीं जाया जा सकता। कासिम की पत्नी विवश होकर घर लौट गई। वह रात भर अपने पति के लिए व्याकुल रही और चुपके चुपके रोती रही। उसे आवाज इसलिए दबानी पड़ी कि उसे पति के गायब हो जाने में किसी रहस्य का आभास हो गया था और वह यह नहीं चाहती थी कि इस बात का पता पड़ोसियों को चले। वह बार बार स्वयं को धिक्कारती थी कि उसे अली बाबा के भाग्य से क्यों ईर्ष्या हुई और क्यों उसने अपने पति को उकसाया। अब न जाने वह किस मुसीबत में पड़ा हो। सुबह वह फिर अली बाबा के पास गई और उसने कहा, तुम्हारे भाई अब तक नहीं लौटे, कुछ पता लगा गो। अली बाबा ने अपनी भावज को सांत्वना देकर उसके घर भेजा और खुद अपने 3 गधे लेकर जंगल में गया और उसी गुफा के पास पहुंचा। उसे वहां अंदर की ओर से रिसा हुआ कुछ खून दिखाई दिया। बाहर 10 खच्चरों में से एक भी न था। उसे विश्वास हो गया कि कासिम के साथ बुरी बीती। उसने इधर उधर देखकर कहा, खुल जा समसम। दरवाजा खुल गया और उसके अंदर जाते ही बंद हो गया। अंदर जाते ही अली बाबा चौंक पड़ा। दरवाजे के पास ही दोनों ओर कासिम की लाश के 2-2 टुकड़े पड़े थे। उसे समझने में देर न लगी कि कासिम के रहते ही डाकू वापस आ गए और उन्होंने उसे मार डाला और खच्चर भी ले गए। उसने वहीं से एक चादर उठाकर कासिम के शरीर के टुकड़ों की गठरी बनाई। ढेर सारी और अशरफियां भी 2 बोरियों में भरी और मंत्र से द्वार खोलकर बाहर आ गया। उसने एक गड्ढे पर कासिम की लाश
और बाकी 2 पर अशरफियां ला दी और उन्हें लकड़ियों से छिपाकर होशियारी से शहर में होता हुआ अपने घर आया। उसने अशरफियों की बोरियां अपनी पत्नी को दी, किंतु कासिम का कुछ हाल उसे नहीं बताया और तीसरा गधा लेकर वह कासिम के घर पहुंचा। आवाज देने पर कासिम की दासी ने, जिसका नाम मर्जीना था और जो बहुत होशियार थी, दरवाजा खोला। अली बाबा ने गधा अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया और मर्जीना को कासिम के बारे में बताया और कहा, समझ में नहीं आता इसकी मौत कैसे बताई जाए और इस टुकड़े टुकड़े शरीर को कैसे दफन किया जाए। मर्जीना ने कुछ सोचकर कहा, आप मालकिन को संभालें, बाकी काम मैं ठीक कर लूंगी। अली बाबा अपनी भाभी के पास गया तो उसने कहा, क्या खबर लाए? भगवान सब भला करें, तुम्हारे चेहरे पर दुख दिखाई देता है। अली बाबा ने उसे कासिम की लाश के 4 टुकड़ों में मिलने की बात बताई। वह चीख कर रोने लगी तो अली बाबा ने उसे डांट कर कहा, क्या करती हो भाभी, भैया तो गए ही, क्या अब रो पीट कर तुम सारा भेद खोलना चाहती हो? लोगों को असलियत मालूम हुई तो हम सब की जानों पर बन आएगी। या तो शहर कोतवाल हमारे धन के लालच में हम पर कासिम की हत्या का आरोप लगाकर फांसी दे देगा, या डाकुओं को पता चला तो वे आकर हमें मार डालेंगे। कासिम की स्त्री ने कहा, मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरा तो कोई लड़का भी नहीं जो दुकान संभाले। अली बाबा बोला, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मेरी स्त्री सुशील है, वह तुमसे झगड़ा न करेगी। पहले भैया के दफन का प्रबंध तो कर लें। कासिम की स्त्री चुपचाप आंसू बहाने लगी। उधर मर्जीना पहले एक अत्तार की दुकान पर गई और उसे मरणासन्न रोगी को दी जाने वाली दवा मांगी। अत्तार ने पूछा कि ऐसा बीमार कौन है, तो उसने कहा कि मेरे मालिक की दशा बहुत खराब है। अत्तार ने एक दवा दी और कहा कि इससे ठीक न हो तो फिर आना, मैं और प्रभावकारी औषधि दूंगा। मर्जीना दवा लेकर एक बूढ़े मोची के पास, जो दूर के एक मोहल्ले में रहता था, गई। मोची का नाम मुस्तफा था। उसकी दुकान में अंधेरा सा था, लेकिन वह डट कर काम कर रहा था। मर्जीना बोली, बाबा मुस्तफा, तुम तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो, इतने अंधेरे में ऐसी नाजुक सिलाई कर रहे हो। मोची हंसकर बोला, लड़की, तू समझती क्या है, मैं तो इससे अधिक अंधेरे में तुझे काटकर दोबारा जोड़ दूं। मर्जीना ने पास आकर फुसफुसाकर कहा, बाबा, मुझे तुम मत काटो जोड़ो, लेकिन एक ऐसा ही काम है, दाम अच्छे मिलेंगे लेकिन किसी को पता न चले। एक अशरफी मिलेगी। अशरफी के लालच में बूढ़ा तैयार हो गया। मर्जीना ने कहा, किंतु उस चौराहे के आगे मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी। बूढ़ा पहले इस पर तैयार नहीं हुआ, किंतु जब उसे मर्जीना ने एक अशरफी और देने का वादा किया तो वह तैयार हो गया। उस समय तक अंधेरा हो गया था। चौराहे पर आकर मर्जीना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और गलियों गलियों उसे अपने घर तक लाई। बूढ़ा घाघ था। वह अपने कदम गिनता गया और मोड़ों का ध्यान रखता गया। घर ले जाकर उसने एक कोठरी में रखी कासिम की लाश उसे दिखाकर कहा, इन टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाना है। मुस्तफा को और भेद जानकर क्या करना था।